अष्टमी नवमी व्रत का पारण अर्थात व्रत खोलने का शुभ समय क्या रहेगा, क्या खाकर आपको व्रत खोलना है, इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि आप सभी को जो आपकी पूजा की चौकी है उसे किस विधि से और किस तरह से संपूर्ण सामग्री को कब कहाँ किस प्रयोग में लेना है, आप पूरी जानकारी लेंगे तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। आपकी जो कठिन 9 दिनों की तपस्या है वह परिपूर्ण होगी। आप जानते होंगे नवरात्रि का व्रत करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जो है विशेष तौर पर यह पूजा आराधना करना श्रेष्ठ और अपने आप में अद्भुत माना जाता है। तभी यह व्रत पूजा परिपूर्ण होती है। हमेशा यज्ञ हवन होने के बाद ही जो है पूजा की चौकी को संपूर्ण रूप से हिलाया जाता है। 9 दिन नवरात्रि का पूजा का विधान होता है। ऐसे में जो नवरात्रि की रात्रि होती है वह सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो कभी भी रात्रि को नवरात्रि की चौकी विसर्जित नहीं की जाती, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हमेशा अष्टमी नवमी पूर्ण हो जाने के बाद आप सभी जो है दशहरे के दिन नवरात्रि की जो पूजा चौकी है उसे विसर्जित करें। ऐसा ना सोचे कि शनिवार है तो हम पूजा की चौकी विसर्जित करें या नहीं, कोई दिक्कत कोई दोष की बात नहीं है। आप सभी जो है अपना माता की चौकी को विसर्जित कर सकते हैं। 10 बजे तक 12 तारीख को नवमी तिथि रहेगी। ऐसे में आप सभी चाहें तो नवमी तिथि पूर्ण हो जाने के बाद दशहरे की पूजा हो जाने के बाद 10 बजे बाद आप सभी जो है अपनी पूजा की चौकी को विसर्जित कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे नवरात्रि कही जाती है तो 9 रातें तो पूरी हो चुकी हैं, तो कोई टेंशन चिंता की बात नहीं है। आप नवरात्रि पूरी हो जाने के बाद 12 तारीख को सूर्य उदय होने के बाद से कभी भी जो है पूरे दिन भर में अपनी चौकी विसर्जन कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। अगर आपने अष्टमी 11 तारीख को पूजी है और नवमी की पूजा आप 12 तारीख को 10 बजे तक नवमी मान रहे हैं तो आप सभी जो है 10 बजे बाद चौकी विसर्जन करें तो भी शुभ है। नहीं तो आपने अष्टमी नवमी की पूजा 11 तारीख को कर दी है, अब आप 12 तारीख को दशहरा मान रहे हैं। हालांकि दशहरा इसी दिन माना जा रहा है, रावण दहन इसी दिन हो रहा है, तो इसी दिन आप जो है पूजा की चौकी विसर्जन करें। बात आती है अष्टमी नवमी पूजा का जो व्रत है वह कैसे खोलना है और क्या खाकर खोलना है। हमेशा व्रत माँ के प्रसाद जो आपने माता रानी को भोग प्रसाद हलवा पूड़ी चने इत्यादि लगा रखे हैं उसे सबसे पहले ग्रहण कर ही अपने व्रत को खोलेंगे तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। नवरात्रि का व्रत होता है तो जितना संभव हो आप सभी कोशिश करें कि नवरात्रि के पूरे व्रत कर पाएँ। जैसे 9 दिन नवरात्रि के पूरे व्रत कर पाते हैं तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। हालांकि कई भक्तजन क्या करते हैं कि नवरात्रि को अर्थात जो अष्टमी नवमी है आज 11 तारीख को, आज कन्या पूजन करने के बाद वह मानते हैं कि उनकी पूजा अपूर्ण हुई और वह अपनी श्रद्धा अनुसार अपना शाम को माता रानी को चढ़ाए हुए प्रसाद के साथ अपना व्रत खोल लेते हैं। तो यह भी सर्वश्रेष्ठ है, कोई टेंशन चिंता की बात नहीं है, सब आपकी श्रद्धा पर आधारित है। आप अपने जीवन को और अपनी पूजा को किस स्वरूप में जो है विराजमान करना चाहते हैं तो आप माँ की विधि विधान से पूजा कर आज शाम को जब कन्या पूजन इत्यादि संपूर्ण हो जाएगा तो आज जब भी आप दिन में व्रत खोलते हैं तो एक बार आप भोजन कर अपने व्रत को खोल सकते हैं। नहीं तो शाम को संध्या आरती हो जाने के बाद भी आप अपने व्रत को खोल सकते हैं, कोई चिंता नहीं। परंतु हमारे क्षेत्र में जो कहा जाता है, अधिकतर लोगों का मत है कि नवरात्रि और 9 दिन का व्रत है तो दसवीं की सुबह दशहरे की पूजा हो जाने के बाद पूजा चौकी विसर्जित करने के बाद अपने व्रत को खोल लिया जाता है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप आज 11 तारीख की रात को व्रत खोल सकते हैं या दिन में कन्या पूजन का प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं, आपका व्रत परिपूर्ण हुआ। नहीं तो आप दसवीं की दिन जो 12 तारीख को है उस दिन भी अपने व्रत को खोल सकते हैं। अब बात आती है पूजा चौकी कैसे विसर्जित करनी है। सबसे पहले आपके घर पर कोई बहन बेटी आती है तो कभी भी उसे जूठे मुँह नहीं भेजा जाता, अर्थात खाली नहीं भेजा जाता, चाय पानी उसे पिलाकर ही भेजा जाता है। तो आप सभी माँ को भोग प्रसाद को समर्पित करें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों, माँ को जल पिलाएं। और शनिवार है तो ऐसा ना सोचे कि हम शनिवार को माँ को विदा नहीं करें, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले माता रानी का धन्यवाद करें कि हे माँ आप 9 दिनों तक मेरे घर पर विराजमान रहीं और सदा सर्वदा विराजमान रहे मेरे मंदिर में। अभी जो आपका स्थान है उसे मैं पूजा चौकी को अपने मंदिर में विराजमान करने जा रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को पूजा की चौकी को हल्का सा हिला लेना है। भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद छोटी माँ की आरती अर्थात छोटी सी पूजा आरती करने के बाद
आप सभी को सबसे पहले जो मूर्ति प्रतिमा है उसे माँ के मंदिर में रख देना है। माता रानी की जो प्रतिमा फोटो है उसे विसर्जित नहीं किया जाता, उसे माता रानी के मंदिर में ही रख दिया जाता है। उसके बाद बारी आती है नवग्रहों की। तो अब भक्तजनों के प्रश्न आ रहे थे, दीदी हमने नवग्रहों की स्थापना कर रखी है, तो जो हमने नवग्रहों की स्थापना में सुपारी वगैरह रख रखी है उसका क्या करें? तो वह जो है भगवान है, आपने उनको नवग्रह स्वरूप में मान रखा है, तो आप उन्हें पूजा के स्थल पर दोबारा से रख सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। और जो चावल वगैरह है ना, जो नवग्रहों में आपने प्रयोग में लिए हैं, उन्हें जो है चिड़िया कबूतर या खाने योग्य हैं तो पंडित ब्राह्मण जी को दान में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या गौ माता को भी आप खिला सकते हैं। बात आती है कलश के। जो कलश है वह अपने अपने माता रानी का स्वरूप है। हालांकि जो नारियल है उसका कैसे प्रयोग किया जाता है इसका वीडियो मैंने प्रसारित किया है, उसमें सभी तरह के नारियल, जैसे नारियल में कई तरह के संकेत मिलते हैं, फूल निकल के आता है, नारियल चटक जाता है, तो उसका विस्तार से मैंने वीडियो बनाया है, कृपया उसे देखिए। अब बात कर लेते हैं कलश के अंदर रखे हुए जल को आपको घर में छिड़काव करना है, बाकी बचा हुआ जल आपको घर के गमले में डाल देना है। कलश के अंदर जो सामग्री है, 1 रुपये का सिक्का, कमल गट्टा इत्यादि, वह सभी चीज़ें लाल कपड़े में बांधकर आप सभी अपनी घर की तिजोरी में रख दीजिए। पुराना वाला जो पहले से आप पिछले साल रखे हैं उसे आप विसर्जित कर सकते हैं पवित्र नदी में। अब बात आती है जो है उसमें रखे हुए नारियल की। नारियल आप भोग प्रसाद स्वरूप कन्याओं को वितरित कर सकते हैं, माँ के यज्ञ हवन में डाल सकते हैं। पुरुष जन ही नारियल तोड़े, महिला नहीं तोड़ती है। नारियल को आप प्रसाद स्वरूप भी ग्रहण कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। माँ को ही आप समर्पित कर रहे हैं, उनके अंश को ही समर्पित कर रहे हैं, तो कोई दोष नहीं है। साथ के साथ आप नारियल को जो है अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, लाल कपड़े में बांध कर दुकान में रख सकते हैं, या अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। पुराना वाला विसर्जित कर दीजिए और नया रख लीजिए, बहुत शुभ माना जाता है। कलश के नीचे रखे हुए चावल को आप सभी अपने थोड़ा सा भंडार गृह में रखें, जहाँ पर धन धान्य में बरकत हो इस कामना से, और बचे हुए चावल आप चिड़िया कबूतर को दे सकते हैं। साथ के साथ बची हुई जो माता रानी को चढ़ाए गए फूल पत्ती इत्यादि है, जो संपूर्ण सामग्री है, उसे आप सभी जो है अपने घर के गमले में ही रख देते हैं या अपने खेत में डाल देते हैं। अब तो इसे शुभ माना जाता है। हालांकि पवित्र नदी या किसी पेड़ के नीचे रखने का भी चलन है, परंतु यह उड़ती फिरती हैं और पैरों में आती हैं, नदियाँ भी इससे दूषित होती हैं, तो कहीं ना कहीं पूजा पाठ का फल खत्म होता है। तो ऐसी स्थिति में अपने घर पर ही जो गमला है वहीं पर रख देते हैं, उसमें उसी स्थान पर छोड़ देते हैं, तो यह मिट्टी की वस्तु है और मिट्टी में ही सम्मिलित हो जाती है। घर की एनर्जी घर पर ही रहती है, तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। बची हुई बत्ती आप जो है विशेष तौर पर जो अपना घर का गमला है या लॉन है उसमें रख देते हैं, तो खाद का यह स्वरूप ले लेते हैं। बचा हुआ तेल है, तो जैसे दीपक में बचा हुआ तेल है, तो उसे आप सभी अपने शरीर में जो है ऊपरी हिस्सा में थोड़ा सा माँ का प्रसाद समर्पण पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बचा हुआ जो दीपक में तेल है उसकी बात कर रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बोतल इत्यादि में जो बचा हुआ तेल है वो तो कई बार प्रयोग में लिया जा सकता है, परंतु दीपक में जो तेल बच गया है, बत्ती बच गई है, उसे उस शरीर के ऊपरी हिस्सों में, निचले हिस्सों में नहीं, इस बात का ध्यान रखें, कमर से ऊपर को आपको लगा सकते हैं। यह औषधि और प्रसाद स्वरूप माना जाता है, चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। यह दिव्य है और कई दिनों से माँ की जोत अपने आप में चमत्कारी होती है, तो इसका आप अपने साथ रखने में कोई दोष नहीं है। इसे कई तरह के रोग शोक संकट कष्ट पीड़ाओं का भी निदान होता है और अपने आप में बहुत श्रेष्ठ यह मानी जाती है। तो यह बात हो गई। अब राख जो कि हवन की है उसे अपने घर के गमले में ही छोड़ दीजिए या अपने खेत खलिहान लॉन में डाल सकते हैं। यह बहुत पवित्र ऊर्जा होती है जो कि यह हवन की है, जो शुभ मानी जाती है। धूप बत्ती का भी यही प्रयोग होता है, मस्तक पर तिलक के रूप में भी इसे लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी को मैंने जानकारी दे दी। बारी आती है ज्वारे की, तो ज्वारे आप सभी विशेष तौर पर या तो नदी में प्रवाहित करें या अपने खेत में रख सकते हैं या किसी पवित्र पेड़ पीपल बट वृक्ष इनके नीचे रख सकते हैं, अपने घर के ही गमले में रख सकते हैं। सुहाग सामग्री की बात कर लेते हैं। सुहाग सामग्री आप थोड़ा सा अपने पास रखें प्रसाद स्वरूप और थोड़ा बहुत कन्याओं को दे दीजिए। बाकी बचा हुआ आपकी इच्छा है 16 सामग्री में आप दान भी कर सकते हैं। बहन बेटियों को, अपने घर के ही कुटुंबजनों को भी प्रसाद स्वरूप यह वितरित किया जा सकता है। कोई दक्षिणा है जो आपने चढ़ाई है तो किसी गौशाला में या कन्याओं को या माता रानी के मंदिर में आप दान में दे सकते हैं। इस तरह से यह नवरात्रि पूजा के संपूर्ण सामग्री का मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई प्रश्न रह जाए तो कमेंट्स में रख दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, सभी सवालों
के जवाब आप प्राप्त करेंगे। आशा है, उम्मीद है चैनल और वीडियोस आपके लिए उपयोगी रहते हैं, तो चैनल को कृपया सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।